हेलो स्टूडेंट्स, आज डेट हो रही है 11 और अब से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 10 डेज बाकी हैं एग्जाम में। तो इन 10 डेज में आप कैसे स्टडी करो जिससे कि आपका बेस्ट टू बेस्ट निकल के आए। देखो, एक ये होता है कि हम लोग को बहुत कुछ आता है और हम लोग पेपर में उतना अच्छा नहीं लिख पाते। एक बच्चे को कम आता है बट वो पेपर में अच्छा प्रेजेंट कर लेता है। उसका तरीका क्या है वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना। अब पढ़ने का टाइम निकल गया, अब आपका प्रैक्टिस और रिवाइज करने का टाइम है। तो उसी को लेकर हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कैलकुलस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उनको अदर देन कैलकुलस में थोड़ा थोड़ा आता है। तो जैसे रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ की बात करें तो आपका 8 मार्क्स का है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आपका 10 मार्क्स का है, वेक्टर 3D आपका 14 मार्क्स का है, एलपीपी आपका 5 मार्क्स का है और प्रोबेबिलिटी आपका 8 मार्क्स का है। ठीक है, लेकिन क्या ये श्योर है कि आप इनमें से फुल आउट ऑफ फुल ले आओगे? क्योंकि ये 45 मार्क्स जरूर हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका इसमें पूरा का पूरा सब कुछ सही हो जाए। तो इसके लिए आपको कैलकुलस थोड़ी तो पढ़नी पड़ेगी। क्या क्या चीज़ें आप पढ़ सकते हो कैलकुलस में? कैलकुलस आपकी 35 मार्क्स की है और ये पार्ट आपका 45 मार्क्स का है। ठीक है, तो आपको कैलकुलस में क्या क्या चीज़ें जरूर पढ़नी चाहिए, जैसे कि प्रूविंग ऑफ डेरिवेटिव। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि इसका क्वेश्चन फिक्स है आपका और आप कोशिश ये करो कि मिसलेनियस लगा लो। ठीक है, मिसलेनियस लगा लो आप। नंबर 2 आपको जो जरूर पढ़ना पड़ेगा वो है AOI। इसका भी क्वेश्चन फिक्स है। तो अगर आप कैलकुलस में कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे हो तो फिर आज जो भी 2-3 दिन का अपना टाइम देकर आप ये 2 टॉपिक जरूर पढ़ लो। ठीक है, नंबर 3 पे अगर आप कर सकते हो तो मैक्सिमा मिनिमा करो। इसका भी आपका फिक्स है, क्वेश्चन आना ही आना है। जो बिल्कुल फिक्स है वो आना है। इंटीग्रेशन को लेकर के पार्शियल फ्रैक्शन और लिमिट एज सम अगर आप पढ़ लोगे तो उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, और वो मैं सजेस्ट भी नहीं करता। मैं 3 चीज़ें आपको इंटीग्रेशन में अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो मैं क्या क्या सजेस्ट करूंगा वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, फिर हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। एक तो जो मॉड वाला इंटीग्रेशन है वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझ लो। एक आपको मैं पार्शियल फ्रैक्शन सजेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, एक आपको मैं लिमिट एज सम कर रहा हूं, लिमिट एज सम। ठीक है, ये 3 चीज़ें मैं आपको बिल्कुल अच्छे से करने के लिए कह रहा हूं। बाकी चीज़ें अगर आप नहीं करते हो कोई इतना फ़र्क नहीं है इसको, क्योंकि करने से भी प्रॉब्लम हो जाएगी। मीन्स करने से भी इतना ज़्यादा टाइम लगेगा कैलकुलस में कि बहुत सारी चीज़ें। अब आपको ये मैं मना नहीं कर रहा, जो चीज़ आपको आती है वो तो आती ही है। रिलेशन फंक्शन में आपके पास टाइम कम है, तो अब आप जैसे मैं टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है, तो आप उस टेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे मैंने पहला टेस्ट आपका रिलेशन फंक्शन का लिया था, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा अपेयर करा, ITF भी उसमें शामिल था। फिर मैंने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का रखा था, तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में भी बच्चों ने पार्टिसिपेट करा। अगला जो मैं रखने वाला हूँ वो वैसे तो कैलकुलस का होगा, तो कैलकुलस में मैं टारगेट यही टॉपिक्स पे करूँगा। ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स को मैं ज़्यादा दूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम देखो अभी आप 80 आउट ऑफ 80 की तो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, और 80 आउट ऑफ 80 आप ये मान के चलो कि एकदम 10 दिन में आते भी नहीं। आपकी जो मेन प्रिपरेशन है मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों की वो 50 मार्क्स के लिए होगी आउट ऑफ 80। कितने आ जाए मेरे तो ठीक है, तो उसको समझना भी तो पड़ेगा कि भाई 50 मेरे मार्क्स जो हैं वो कैसे आ सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं। पहले तो अपना सिलेबस समझो कि मुझे रिलेशन फंक्शन में क्या पढ़ना है। मैंने आपको बताया है कि रिलेशन फंक्शन में आपको 1 on 2 पढ़ना है और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक पढ़ना है। ठीक है, फॉग ऑफ का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो 1-2 नंबर वो चीज़ हो गए। तो ऑलमोस्ट इसमें तो सभी चीज़ें हो ही गई और आपको सबकी वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में मैंने आपसे कहा है डिटर्मिनेंट का जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन है वो आपको कर लेना है। उसके बाद आपको वेक्टर 3D में जो मैंने एक सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज करवाई है, पहले आप इसी को करना। सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, 3D में मिसलेनियस जो हो गई, ये सब चीज़ें आपको करनी है। LPP एक्सरसाइज 12.2 आपको करनी ही करनी है। ठीक है, 12.2 आपको करनी ही करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सभी। प्रोबेबिलिटी में सिर्फ आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, एक तो बेस थ्योरम आज ही जिसकी वीडियो आई होगी, और एक आपका मीन वेरिएंस। जब आपका ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ये अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपका कितने मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा? 45 का नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
जो आपको नहीं क्लियर होंगी। तो आप ये मान लो कि 45 मार्क्स, अगर आप इसमें से 45 में से मान लो बहुत अच्छा करके 25 भी स्कोर करते हो, ठीक है, 45 में से 25 का भी अगर आपका सॉलिड हो जाता है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा सर अगर मुझे कैलकुलस में छोड़ दूं तो क्या मैं पास हो सकता हूं? तो मैं कह रहा हूं कि 45 में से अगर आपका 25 का भी हो, 25 में जैसे 6 मार्क्स का डिटर्मिनेंट हो गया, आपका LPP हो गया 4 मार्क्स का, तो 10 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे आपको। एक प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम हो गई, 14 मार्क्स ये हो गए, रिलेशन फंक्शन में 1 1 on 2 हो गया, 18 मार्क्स हो गए। और फिर थोड़ा थोड़ा गलत करते करते आप 25 मार्क्स यहाँ से ला सकते हो, ठीक है। ये लास्ट 10 डेज में आपको इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है। उसके बाद आपको इधर से आ जाओ। प्रूविंग ऑफ डेरिवेटिव आपको पूरा नहीं आता, लेकिन आप थोड़ा तो कर सकते हो। आप अगर आप सीख लो, AOI का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको पूरा नहीं कर सकते, आप थोड़ा तो कर सकते हो। मैक्सिमम मिनिमा पूरा नहीं आता, स्टार्टिंग तो कर सकते हो उसकी। इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन पूरा या सब कुछ नहीं आता, तो कुछ भी अगर आपको नहीं आता तो क्या आप 35 में से 10 मार्क्स यहां से नहीं ला सकते? तो आपका ये 25 इधर से 10 इधर से 35 मार्क्स का तो श्योर हो जाएगा, अगर आपने सिस्टमैटिक ढंग से, कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं आता उसके बाद भी आप ला सकते हो सिर्फ 10 डेज में, अगर आपने सही से ध्यान दिया तो। अब ये आपके 35 आएंगे नहीं आएंगे ये पता कैसे चलेगा आपको कि आपके भाई आपके पासिंग मार्क्स 80 में से 35 आ ही रहे हैं, कैसे कंफर्म होगा? उसके लिए आपको एक काम करना है, मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ, शायद आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आपको डेली एक पेपर निकालना है। अब बहुत से बच्चे सैंपल पेपर करने लग जाते हैं। सैंपल पेपर्स जो ये दूसरे पब्लिकेशंस बनाते हैं उनको मत करो, ठीक है। स्ट्रिक्टली समझ लो, उनको बिल्कुल मत करो। आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आप एक काम करो, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करो, जो CBSE ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले रखे हैं, चाहे वो 2020 का हो, चाहे 19 का हो, चाहे 18 का हो, चाहे 17 का हो, चाहे 10 का हो। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर, कुछ का पैटर्न चेंज होगा, क्वेश्चन तो चेंज नहीं होंगे, तो आप उसकी टेंशन मत लो। चाहे ये कंपार्टमेंट के भी हो सकते हैं, या आउटसाइड दिल्ली फॉरेन, कोई भी पेपर हो सकता है। कुछ बुक्स आती हैं, ठीक है, अगर आपके किसी फ्रेंड ने ली हो कभी ना कभी, शिवदास की एक बुक आती है जिसमें आपको हर एक पेपर मिल जाता है, सोल्यूशन भी मिल जाता है उसमें साथ में। तो वो सब चीज़ें आप अभी कलेक्ट कर लो कहीं से, अगर आपको मिल सके, ठीक है। तो ये पेपर एक लगा कर देखो, और फिर आप देखो कि जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आपसे, आप कितना अटैम्प्ट कर पा रहे हो, कितने नंबर आपके आ रहे हैं। अगर आप भी अभी उन पेपर्स में 35 से बिलो ला रहे हो, ठीक है, 35 से बिलो आ रहे हैं आपके, तो आपको अभी बहुत सोचने की ज़रूरत है कि आप क्या पढ़ सकते हो क्या नहीं पढ़ सकते हो। आप ऐसा करो, ठीक है, ये चीज़ें करो। अब आपको पूरा 10 डेज प्लान में आपको क्या करना है कि अपने टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। एक, उसमें जब आपको जो चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं, ठीक है, उन चीज़ों को आपको रिवाइज करना है। किसके थ्रू रिवाइज होंगे? वो पेपर्स के थ्रू रिवाइज होंगे। दूसरा, जो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं आती, ठीक है, जो चीज़ें बिल्कुल नहीं आती, तो उसमें ये देखना है कि भाई मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं आती। मतलब सबसे ज़्यादा अगर मान लो कोई चीज़ आपको नहीं आती है और वो क्वेश्चन आपके हर पेपर में आ रहा है, तो इसका मतलब आपको वो करना तो पड़ेगा, ठीक है, अगर हर पेपर में वो आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, हर पेपर में, ऑलमोस्ट हर पेपर में, या 10 में से 8 पेपर में, आप उनको कमेंट करके मुझे बताना, तो मैं भी आपकी जो भी हेल्प होगी वो हो जाए कर दूंगा। तो एक तो जो आपको आता है उसको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, दूसरा जो आपको नहीं आता और पेपर में बहुत बार वो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप मुझे बताना। तीसरी चीज़, आपको ये पेपर जरूर लगाने हैं, और आप जब सॉल्व कर रहे हो तो हो सकता है आप फार्मूला देख लेते हो, लेकिन आपको लास्ट मोमेंट से पहले अब फार्मूला देखने की आदत छोड़ देनी है। जितना बिना फार्मूला देखे क्वेश्चन हो जा रहा है उतना करके छोड़ दो, बाद में अपना जब चेक करो, एनालिसिस करो, तब फार्मूला करके उसको कंप्लीट करो। वरना ये आदत रहेगी एग्जाम में जाके आप फार्मूला भूल जाओगे तो आपका पूरा क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो जाएगा। इतना काम आप करो। मेरी जो हेल्प चाहिए इन 10 डेज में, मैं आपकी हेल्प रेगुलर कर रहा हूँ, मैं बता दूंगा। आप इस तरीके से कम 10 आवर्स डेली पढ़ते रहो। बाकी किसी तरह के डिस्ट्रक्शन में मत फंसो कि कौन क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, सेंटर कहाँ जाएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, पेपर होगा नहीं होगा, ये सब बातें आप सोचो मत।
जो भी होगा वो आपके सामने हो जाएगा। लेकिन पेपर के बारे में जैसे ये जो प्रिपरेशन है वो आप करते रहो अपनी, यही मैं कहूँगा। आप अच्छे से प्रिपेयर करो, जो भी फाइनल होगा वो सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा। थैंक यू।